चिड़िया बरियारपुर विधानसभा के नहीं है ना, वो तो भगवानपुर के हैं। तो सिर्फ उस पार से क्या कहते हैं, स्कॉर्पियो से आते हैं और उसी पार फिर चले जाते हैं। नहीं हम कहते हैं अपने सोच का अचार बनाकर पार लें खपरा पर जाकर, समझे ना। इनका सोच के भैया राजा का बेटा राजा नए हो तो राजा का बेटा राजा ने लालू प्रसाद यादव जी क्या बोले थे, रानी का पेट का ऑपरेशन हो गया। सही पूछिए उनसे। अगर युवाओं को मौका मिले ना सत्ता में आने का विधानसभा का, तभी विधानसभा का सुधार है। हम तो चाहते हैं कि जदयू वाला तनी मती फिरे, बेचारा का टिकट उकट मिल जाए। युवा हैं, काम करेंगे, इनको टिकट मिल जाए ना। हाँ यार युवा आना चाहिए, युवा आना चाहिए। हमारे पार्टी में जैसे युवा बहुत लोग हैं, उनको आना चाहिए। माइक के माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं, सातों विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं, मतलब महागठबंधन। हाँ सातों सीट जीत रहे हैं। क्या बात है, देखिए ताल ठोक दिए हैं, साथ के साथ बेगूसराय। आप 3 बार कुशवाहा को दे चुके हैं, तो एक बार कम से कम आप सवर्णों को तो दीजिए। इस बार तो टूटेगा, बंसावली टूटेगा, युवा आएंगे, आगे आएंगे, युवा को ही आना चाहिए। नहीं इस बात में तो हम साइलेंट हो जाते हैं। उस पार के तो ये हैं, उस पार के हैं, बाकी सब इस पार। हाँ बाकी सब इस पार के। हम तो अमित शाह मोदी बाली है इनके लिए, नहीं बुझ रहे हैं ये बात। समय में आपके पास 2 विधायक भी नहीं मिलेगा, नोट कर लीजिएगा। इस बार एनडीए होगा। उनका बिल्कुल तेज चलता है। उन्होंने पहले ही बीज बो दिया है और आज पेड़ दिखाई देने लगा कि जाति जनगणना जो है पूरा भारत में होगा। उसमें पेट में तनी को छोट छोट दांत था, बड़का बड़का दांत हो गया है। देखते हैं पेट बातें बात खुजराते कतिल, उनका पेट का दांत से बड़ा बड़ा हो गया है। मतलब काबर को फंसाने वाले कौन थे और बचाने वाले कौन थे? काबर को फंसाने वाले इनकी सरकार थी, बचाने वाले नीतीश कुमार की सरकार है। बोल रहे खाली सोच में करता है। कहावत देखो है ना, बात हमरा से ले काम हमारे बाप से ले जाकर। इनका वही उसी सिद्धांत पे चल रहा है। ये अपने बाप घर से देगा नौकरी, वही 17 महीने का सरकार आया, नौकरी दिया ना। हम लोग का अनुमंडल कॉकटेल है, अब मॉकटेल हो गया है। साइयो मीठ है, भतरो मीठ है, अर्धनिर्मित था, वो भूतहा था। वहां पर डांस नाच जुआ का अड्डा बना हुआ था। अरे बा पूछिए मत, इन लोग खूब मौज लिए। बोला दाल भी हमरे भातो हमरे। पार्टी का काम कर रहे हैं ना, और जनता का क्या काम कर रहे हैं? जनता। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेगूसराय खबर। अभी हम मौजूद हैं चिड़िया बरियारपुर विधानसभा में और चिड़िया मंझौल में आए हैं और हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं और 2 खास मेहमान हैं, उनसे डायरेक्ट मिलवाना चाहेंगे। हमारे साथ हैं जदयू से हैं, डायरेक्ट मिलवाते हैं। संजय जी हैं जो कि सचिव हैं, जदयू के जिला सचिव हैं। आइए, स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। सर बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी स्वागत है आपके चिड़िया बरियारपुर की इस धरती पे। और दूसरे मेहमान हैं हमारे आरजेडी से हैं और उपाध्यक्ष हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं और जिला प्रवक्ता भी हैं, अनुराग जी हैं। डायरेक्ट मिलवाते हैं। सर स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, देखिए सवाल दोनों से रहेगा क्योंकि वर्तमान में ये सरकार है, विपक्ष में ये है, दोनों आमने सामने बैठे भी हैं और हम बीच में हैं और इनसे दोनों से सवाल रहेंगे और देखिए क्या कहते हैं दोनों की और क्या यहाँ पे। सबसे पहले अभी सरकार जो इनकी है, जदयू की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी इनके कर्णधार है। सर सवाल ये रहेगा कि आपके क्षेत्र में चिड़िया बरियारपुर में क्या काम हुआ है, क्योंकि विपक्ष के विधायक हैं। मेरी ये चीज है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बहुत सराहनीय काम बिहार के लिए किए और उनका नाम ही इसलिए विकास पुरुष पड़ा। और देखने को मिलता है हर बिहार में हर जगह उनका काम देखने को, वो बोलते कम है मगर उनका काम बोलता है। अब रही हम चिड़िया बरियारपुर विधानसभा के धरती पे बैठे हुए हैं और यहाँ के विधायक जो हैं विपक्ष वाले हैं। तो विपक्ष नहीं कहेंगे, यहाँ के जनता ने जिनको चुना उनको आपका भी हमारा भी विधायक हुए, मगर इन विधायक जी जो हैं मंझौल में तो दिखते कम है, अनुमंडल भी है और दिखते भी कम है। इनका काम भी मुझे नहीं के बराबर ही दिखता है। जो भी काम किए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किए, इन्होंने तो सिर्फ उस पार से क्या कहते हैं, स्कॉर्पियो से आते हैं और उसी पार फिर चले जाते हैं। यानी उस पार के हैं, चिड़िया बरियारपुर विधानसभा के नहीं है ना, वो तो भगवानपुर के हैं, तो इसलिए उस पार कह रहे हैं। तो उस पार क्या कहेंगे भाई? यहाँ का जो क्या कहें कि हमारी जनता यहाँ पे बैठी हुई थी कि
हम जो है इस पार वाले को बनाएंगे, मगर उस पार वाले लेके आ गए। अच्छा, ये बात ठीक है, काम क्या किए, विकास किए कि नहीं चरिया बरियारपुर में? हाँ, मेन ये चीज है, जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी का विकास दिखाई देगा, उनका तो कुछ विकास दिखाई नहीं दे रहा, उनका अपना विकास हो रहा है। विधायक के हैं जो जरूरत चीज है, जो कि यहाँ पे विकास होना चाहिए, वो किए कि नहीं किए? जो जनता से वादा किए वो किए कि नहीं किए? जनता से नहीं, यहाँ के कार्यकर्ता, पहले तो क्या होता है कि जो विधायक बनते हैं ना, तो उनको कार्यकर्ता से थोड़ा ज्यादा लगाव होता है, मगर यहाँ के कार्यकर्ता से भी अगर पूछेंगे ना, तो ये कहेंगे नहीं, अब हम आगे क्या बताएंगे, बगल में बैठे हुए हैं, वो खुद ही बता देंगे। नहीं आप बोलिए ना, उनसे भी सवाल रहेगा। वो कार्यकर्ता से भी नहीं मिलना चाहते हैं, तो जनता से मिलने की दूर की बात है, सिर्फ भोज खाते हैं वो। चलिए, क्या आपकी विधायक जी हैं, भोज खाते हैं क्या? अब उनको लगता है वो अधिक भूखल है, उनको सब जगह दिखाई देता है, लोग भोजे खाने के लिए निकलता है। बोल रहे हैं उस पार के हैं। हाँ, उस पार का तो ये है, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे विधानसभा का कि उस पार के हैं। इस पार सब कुछ रहते हुए हम लोग को उस पार से लाना पड़ता है। कुछ देर पहले जब बोल रहे थे मुख्यमंत्री जी विकास किए, पेट में बात उनका नया टकरा निकल नहीं रहा था। अस्पताल का ही बात बोलते लेकिन नहीं बोल पाए। आए थे इन्हीं के मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करने के लिए। अस्पताल का इतिहास उल्टा कर देखिएगा, नीतीश जी की सरकार कितने सालों से है, 20 सालों से है लगभग। उनका विधायक भी बीच में था, बना था मंजू वर्मा भी, अस्पताल का मुद्दा उठा था। स्वास्थ्य मंत्री भी मंगल पांडे थे, डबल इंजन की सरकार थी, आज तक नहीं बना। 17 महीने की हम लोग की सरकार आई, हम लोगों ने वचन वादा किया, देखिए अस्पताल चालू स्थिति में आ गया है। आप ही का ये मुहिम जो था, जो सफल है। हाँ, निश्चित रूप से हमारा ही मुहिम था। काहे ना से पिछला पंचवर्षीय में कर दिया, पिछला पंचवर्षीय में करते तब ना। और जाकर देखिए काम तो हुआ ही, हमारे क्षेत्र में काम हुआ है। ठीक है, हमारे विधायक बुजुर्ग हो गए हैं, नो डाउट, समझे ना। जहाँ तक काम की बारी है, हमारा पार्टी के गाइडलाइंस के अनुसार वो सब काम किए हैं। हाँ, कर रहे हैं काम। क्या कर रहे हैं? सारा काम किए पार्टी। आप क्या करना चाहेंगे? पार्टी का काम कर रहे हैं ना, और जनता का क्या काम कर रहे हैं? जनता का भी, मतलब सारा काम करना मतलब जनता का भी काम आता है। नहीं 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 नहीं, वो जनता का काम नहीं कर रहे हैं, कार्यकर्ता का काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। बस अपना काम कर रहे हैं वो। कुछ दिन पहले आप देख रहे होंगे कि खुदाबंदपुर में वो घुसे थे, क्या कहते हैं, पंचायती राज विभाग में, और वो डायरेक्ट बोल रहे थे, भाई आप वहां अभी जो है चेरिया बरियारपुर विधानसभा के विधायक कौन है? राजवंशी महतो जी हैं, तो सरकार उन्हीं की है ना। अभी आप मुख्यमंत्री जी पे फेंक रहे हैं, सरकार तो आपकी है, यानी आपके अंडर में काम नहीं कर रहा है, तो यानी वो आप कह रहे हैं कि मेरे अंडर में काम नहीं कर रहा है। अरे भैया, काम नहीं कर रहा है तो आपके अंदर में काम नहीं कर रहा है ना, सरकार तो भेज ही रहा है आदमी को। लेकिन अभी सरकार अस्पताल की इन्होंने चर्चा की, इनके द्वारा बनाया गया, जब आपके कार्यकाल में मुद्दा भी नहीं था, मतलब बनाया भी नहीं मुद्दा था, तो बोला दाल भी हमरे, भातो हमरे। इनका शासन काल में एगो बनाए थे और 100 रुपया खाइयो गया था, इन्हीं का आदमी अर्धनिर्मित था, वो भूतहा था, वहां पर डांस नाच जुआ का अड्डा बना हुआ था। अरे बा पूछिए मत, इन लोग खूब मौज लिए। दालो हमरे भातो हमरे, अरे सब इन्हीं का खेला बेला था। वो तो चाहेंगे ना कि ये काम नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जब वो काम करने के लिए जब चलेंगे, चाहे जो भी काम आप सौंपा गया है ऊपर से, जब काम चलेगा तो ये क्या चाहेंगे? विपक्ष का मतलब क्या होता है? उसको रोकना। तो वो जो अर्धनिर्मित था, तो किसका काम होगा? मुख्यमंत्री जी का काम होगा। उन्होंने तो दे दिया कि जो बनाओ जी, और इन्होंने उसको पता नहीं क्या करवा दिया। लेकिन जो बीच में 10 साल रुक के गया, वो सब खेला वेला इनका। नहीं अच्छा, अब नहीं कहते हैं कि मैं साइयो मीठ भतरो मीठ। अच्छा चलिए, ये जो चरिया बरियारपुर है, क्या लगता है कि कौन सी मुख्य धारा से छूट रही है? बेगूसराय जिला आपका इतने औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाला, फिर भी पिछड़ा भी मानते इस अनुमंडल को। हम लोग का अनुमंडल कॉकटेल है, अब मॉकटेल हो गया है। सब कुछ है, यानी सब कुछ की जरूरत है यहाँ पे। और कुछ कुछ मामले जैसे हम चाहते हैं कि इनकी सरकार है, काबर के मुद्दा का हल करे। 90% लोग उसी रोजगार उसी पर आधारित है। इनके मुंह से हल हो गया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस दिन बेगूसराय में कदम रखे, उस दिन काबर का हल हो गया। हल अभी तक तो काम नहीं दिख रहा है। काम तो दिखेगा ना,
काम अब दिखेगा ना, दिखेगा। काम चालू है। काम कहाँ चालू दिख रहा है आपको? चालू है। नहीं नहीं, इनका काम चालू है। काम चालू है, काम चालू है। ये जो दिए हैं अभी काबर पे दिए हैं, जो जितना पैसा 400-500 करोड़ रुपए जो भी दिए हैं, वो उस पे काम चल रहा है, सरकारी काम चल रहा है। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे क्या कहते हैं, पुलिस लाइन भी बनने वाला है, सॉरी उठ के आने वाला चिड़िया बरियारपुर आने वाला है। बहुत यहाँ पे बहुत अच्छा काम होने वाला है। BMP 8 या कुछ BMP 8 या BMP 9 आएगा, दोनों में से। हाँ चिड़िया भी आने वाला है, वो भी है। जूट का भी लगेगा। यहाँ पे आप देखिए तो मखाना का भी काम चालू हो गया है, काबर में ही चालू हुआ काबर। लेकिन एक सवाल इनका सही था आपके द्वारा। काबर की जो समस्या है ना, इनके रहते सरकार में सुधर पाई ना आपके में। ये तो 17 महीना का मौका मिला। 17 महीना का मौका में हम लोगों ने बहुत कुछ सुधार किया। नौकरी के जहां तक सवाल आता था, यही ना नीतीश जी बोलते थे, जब नौकरी का चर्चा होता था तो क्या बोलते थे, ये अपने बाप घर से देगा नौकरी। वही 17 महीने का सरकार आया, नौकरी दिया ना। इस सरकार अगर 5 साल अगर रह जाता कंटिन्यूटी, तो जिस रफ्तार से तेजस्वी यादव हमारे युवा नेता है, उस रफ्तार से हमको लगता है सारा समस्या का हल हो गया रहता। और आज कांवड़ में हल चल रहा होता किसानों का। क्या कहते हैं? काबर को फंसाने वाले कौन थे और बचाने वाले कौन थे? काबर को फंसाने वाले इनकी सरकार थी, बचाने वाले नीतीश कुमार की सरकार है। आरजेडी फंसाता है, जेडीयू बचा। बस 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 ये जनता के बारे में सोचता है, विकास के बारे में सोचता है, नौकरी के बारे में सोचता है, टीचर के बारे में सोचता है, महिला के बारे में सोचता है। यानी आप जब भी देखिएगा कि बोला बच्चा पैदा होने से लेके मरने तक का सोचता है, सोचबे करता है। गलत थोड़े बोल रहे, खाली सोचबे करता है। कहावत देखो है ना, बात हमरा से ले आ काम हमारे बाप से ले जाकर। इनका वही उसी सिद्धांत पे चल रहा है। तो मतलब अभी कुछ दिन पहले मैंने ये भी मामला देखा था, एक बुजुर्ग कोरजना के निवासी अरुण जी थे, वो उनका वन विभाग वाला कुछ उनका खेत मतलब खेत बोल रहा है कि ये मेरा है। इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए मेन ये चीज है कि यहाँ पे हमारे SDO साहब है, यहाँ के SDO साहब, और SDO साहब ने उस चीज को निर्णय निकाल दिए, कहानी खत्म कर दिए कि भाई अब जो है इस टाइप का काम नहीं होगा, जो भी होगा पेपर को देख के ही काम किया जाएगा। हाँ हो सकता है जब आदमी काम करेगा तो गलती नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना। एक आदमी का अगर गलती हो गया तो पूरी सरकार पे आप तो नहीं दे सकते। गलती क्या कहेंगे? गलती देखिए मेरे कहने का अर्थ है कि जो इन के प्रकार जो हम लोग का गलत सही, अगर युवाओं को मौका मिले ना सत्ता में आने का, विधानसभा का, तभी विधानसभा का सुधार है। हम तो चाहते हैं कि जदयू वाला तनी मती फिरे, बेचारा का टिकट उकट मिल जाए। युवा हैं, काम करेंगे, इनको टिकट मिल जाए ना। हाँ यार, युवा आना चाहिए, युवा आना चाहिए। हमारे पार्टी में जैसे युवा बहुत लोग हैं, उनको आना चाहिए। आपको नहीं टिकट दे दे अगर आरजेडी आपको टिकट देती है? देखिए बनना के नहीं चाहता, लेकिन हमको भी धरफरी नहीं है। इनको धरफरी है, हमरा धरफरी नहीं है। हम आराम से बनेंगे, पहले बनाएंगे तब ना बनेंगे। तो चलिए थोड़ा सा 2025 विधानसभा भी चुनाव आने वाला है। 25 आ चुका है और कुछ ही महीनों के बाद, 6 महीने 7 महीने के बाद विधानसभा की चुनाव होगी। तो क्या लगता है कि ये जाति जनगणना को लेकर क्या लगता है, कुछ उथल पुथल होगा बिहार में? क्या नहीं, उथल पुथल नहीं होगा। देखिए मेन ये चीज होता है कि झुक गए क्या आप विपक्ष के सामने? झुक गए? नहीं 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 नहीं, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पहला आगाज था। अच्छा, मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल पहला आगाज था। उस टाइम जवान थे। अच्छा, अब क्या उस समय जवान? उस समय पेट में तनी को छोट छोट दांत था, बड़का बड़का दांत हो गया है। देखते हैं पेट बातें बात खुजराते करते, उनका पेट का दांत से बड़ा बड़ा हो गया है। मतलब यही आदमी सब ने है जी, जनसंख्या का विरोध कर रहे थे, जातीय जनगणना का। बड़का बड़का मुंह फाड़ कर इनका नीरज सिंह प्रवक्ता अल्लर बल्लर बोलता था। आज घूम फिर कर वहीं पर आए ना जो हमारा नेता कहता था। आप लोग रिपोर्टर ने पहला तो हमारे लालू जी कहते कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, कौन कितना पानी में, हम लोग भी जैसा देखें। राहुल गांधी जी भी विपक्ष में उठाए थे सवाल, लोकसभा निश्चित रूप से उठाए थे। आज वही चीज हम लोग जो बोलते हैं ना, ये लोग कॉपी चुरा लेते हैं। कॉपी का कॉपी? नहीं 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 नहीं, ये क्या बोलेंगे हम? अभी क्या बोले कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस टाइम जवान थे और सांसद में, आज से नहीं, संसद में आज से नहीं, उस टाइम आवाज उठाए थे। उस टाइम जो था, किनकी सरकार थी? भाजपा की सरकार तो कह सकते हैं, भाजपा की सरकार थी। उस टाइम में सांसद में उन्होंने आवाज उठाया था। उस टाइम जाति गणना की आवाज उठाए थे उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। और अभी ये बोल रहे हैं तो बाद में है ना, जब इंजीनियर है। अच्छा,
इंजीनियर साहब हैं और उनका तेज बिल्कुल तेज चलता है। उन्होंने पहले ही बीज बो दिया है और आज पेड़ दिखाई देने लगा कि जाति जनगणना जो है पूरा भारत में होगा। चलिए, इनका पेड़ अब फल लग गया, आप क्या तोड़ पेड़ दिखलाई दे रहा है, उसमें फल उल नहीं लगल है, फल उल नहीं लगल, लगेगा। कृत्रिम पेड़ है, बिहार में लग कृत्रिम गया, पेड़ है। बिहार में लग गया, बिहार में लग गया, बिहार में लग गया। 2500 का घोषणा करता है माँ बहन सम्मान योजना के बारे में है, और उसके बाद हमारे नीतीश जी मुख्यमंत्री जी को याद आने लगता है। हाँ, देख रहे हैं ना सब जगह घूम घूम के। 36% आरक्षण महिलाओं को जो दिए हैं वो ये दिए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिए हैं। हमारी बहन नहीं, जनता उनको बनाई का ही थी उनका मुंह देखने के लिए कि जीतेंगे तो इतना काम नहीं करेंगे। 20 साल से हैं गद्दी वो बैठा था, एकदम जकड़ कर बैठ गए। हमको लगता है कि सट गया कुर्सी। कितना बार अभी तक शपथ लिए होंगे मुख्यमंत्री जी, आपको याद है? गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड 9-10 बार लिए होंगे। अब तो माइको चिन्ह गया इनका, खड़ा होंगे तो माइक ही अपने आप बोलने लगता है कि हम नए नीतीश कुमार पर शपथ लेता हूँ, फलना फलना ढिंगरा, माइक ही बोलने लगता है। इनको बोलने का जरूरत तो नहीं पड़ता है, समझे ना। हमको जहां तक लग रहा है कि नीतीश जी अब बुजुर्ग हो गए, देख ही रहे हैं ना किस तरह का एक्टिविटीज उनका है, वो आराम करें। हाँ, और आप लोग उनको भी कहते हैं हम लोग का साथ दें, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाकर देखे ना, फिर देखिए क्या विकास होता है। तेजस्वी जी के पास क्या गो सांसद है? क्यों, कौन दल है इनका? आरजेडी के पास दल का मतलब क्या हो गया? सांसद होना चाहिए, विधायक होना चाहिए। क्या वो सांसद है इनका? 2-3 सांसद वाला क्या बोलेंगे जी? और क्या मुख्यमंत्री? हमारा प्रधानमंत्री थोड़े बनना जो सांसद पैदा करेंगे। कई गो विधायक ही नहीं बोले, आपके कई गो विधायक है? हम विधानसभा की बातचीत हो रही है ना, हम लोग के पास विधायक, हम लोग सबसे बड़ी पार्टी है। आने वाला समय में आपके पास 2 विधायक भी नहीं मिलेगा, नोट कर लीजिएगा। इस बार एनडीए होगा। आपका जो स्थिति बीजेपी कर रहा है इनका, फिर ही आएंगे सटेगा आपसे निश्चित रूप से। दोनों दोस्त एक जगह बैठ जाएंगे, हम उठ के इधर बैठेंगे। तो पत्रकार महोदय मिलने के लिए दीजिएगा वो। आप लोग नहीं अरे पत्रकार ही मिलने नहीं देते, क्या मामला? मतलब क्या लगता है? विचारों पे न चलता है। विचार जिनका अच्छा होता है विचार के साथ चलता है। अभी एनडीए जो है विचार वाली पार्टी है। और लालू जी, नीतीश जी, जनता का भी डिमांड है। अब दोनों समाजवाद के जेपी आंदोलन से निकला हुआ दोनों नगीना है, नो डाउट। हम लोग एक मिनट बोल रहे हैं, बुजुर्ग हैं या जो भी चीज बोल रहे, काम तो नीतीश कुमार किए अपने शासन काल में, लेकिन इधर आप 10 साल से वो गड़बड़ा गए हैं। जब से बीजेपी और सटी है, बीजेपी पता जकरा में सटती है ना, वो पता नहीं ओकरा में बाली वाला गुण आधा से घींच लेती है। वो ये बुझते नहीं नीतीश जी। बाली वाला मतलब? बाली ना, रामायण में ने कहावत, ये सुग्रीव का बाली था, जिससे लोग लड़ने के लिए जाता था उसका आधा शक्ति खींच लेता था। तो अमित शाह मोदी बाली है इनके लिए, नहीं बुझ रहे हैं ये बात। क्या कहना चाहेंगे? ये बाली का कांड लेकर बैठ गए, बाली वाला। देखिए इनको जब बूढ़ बुजुर्ग हो जाते हैं तो उसको रामायण पढ़ना चाहिए। वो रामायण महाभारत में अब लगे रहिए, हम काम में लगे रहेंगे। मुख्यमंत्री जी को रामायण पढ़ने दीजिए। जी नहीं, मुख्यमंत्री जी का नहीं, आरजेडी जी को। अभी बुजुर्ग बोले हैं बुजुर्ग को रामायण पढ़ना, तो ये रामायण पढ़ रहे थे ना, हम थोड़ी ना पढ़ रहे थे। हम तो काम कर रहे हैं, हम काम करने वाले हैं, विकास करने वाले हैं। ये रामायण पढ़ने वाले तो पढ़िए। हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं, आपने खाली रामायण पढ़ते हैं। हम रामायण भी पढ़ते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, समझे ना। हम लोग के पार्टी का सिद्धांत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। पहले बोलना चाहिए था ना आपको, पहले बोलना चाहिए ना। बाद में आपको याद आता है, जब हम काम कर लेते हैं, नौकरी जब हम दे लेते हैं, तब आपको याद आता है कि हमने नौकरी दिया। अरे आपका यहाँ के विधायक जी जो हैं वो आपके हैं, पार के हैं। क्या करना चाहिए आप? नहीं, इस बात में तो हम साइलेंट हो जाते हैं। उस पार के तो ये हैं, उस पार के हैं, बाकी सब इस पार। हाँ, बाकी सब इस पार के। हम तो इसी पार में होता है ना, कि उस पार में भी रख देते काम को। आप देखिए, ये तो जांच का विषय है, कुछ इस पार भी होता है, कुछ उस पार भी होता है। तो इस मतलब आप खुद की पार्टी पे मतलब लगा रहे हैं? तो कते ला हम पार्टी का कार्यकर्ता हैं, किसी के बाप का नौकर थोड़े हैं। और पार्टी का जो समर्पित कार्यकर्ता होता है ना, वो पार्टी के गुण और अवगुण दोनों को दर्शाता है। भले पार्टी जो भी समझे, जो काम किए तो बोलेंगे, काम नहीं किए नहीं बोलेंगे। तो देखिए, ये हमारे साथ दोनों थे, अभी हम मौजूद थे चिड़िया बरियारपुर विधानसभा बेगूसराय का। और देखिए क्या मामला, कितने सीट अभी लगता है, कितने, एक सवाल रहेगा, क्या लगता है यहाँ पे कितने बंदे तैयार हैं लड़ने के लिए? इस विधानसभा को लेकर तैयार है, मतलब अंदाज का आप आकलन किए होंगे, बताइए। देखिए मेन ये चीज है, जितने भी कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता को जिनको भी आप लड़ा दीजिए,
कार्यकर्ता जीतेगा, क्योंकि वो युवा है और युवा के साथ में क्या है कि वो नेता है, वो नेता है, कार्यकर्ता ही नेता है और वो जमीन से जुड़ा हुआ है। एक तो है परिवारवाद, परिवारवाद में उनको ये नहीं पता होता, सीट पे बैठे हुए और सीट पे से उठ के चल दिए, तो उनको पता है नीचे में जमीन है या नहीं है, ये परिवारवाद को पता नहीं लगता। पता चला कि चिड़िया बरियारपुर में बंसावली बना हुआ, बंसावली बली मतलब समझ रहे हैं ना? नहीं, इस बार तो टूटेगा, बंसावली बंसावली टूटेगा, युवा आएंगे, आगे आएंगे, युवा को ही आना चाहिए, मेन ये चीज है यहाँ पे। और दूसरा, ये समीकरण यहाँ पे जाति समीकरण को लेके जो है थोड़ा सा ये होता है कि यहाँ पे दो ही चीज है, कुशवाहा या सवर्ण, कुशवाहा या सवर्ण। तो आप 3 बार कुशवाहा को दे चुके हैं, तो एक बार कम से कम आप सवर्णों को तो दीजिए। अच्छा, क्या समीकरण लगता है यहाँ पे, कौन कौन सी पार्टी लड़ेगी, आप कुछ बताइए। जिसका सिटिंग सीट तो लड़ेगा ही, जैसे बताइए। आरजेडी ठीक है। और आपको जेडीयू बीजेपी गठबंधन। और ऐसा सुनने में आया कि पशुपति पारस की जो पार्टी है वो भी अपने कैंडिडेट को यहाँ पे उतार रही है। पार्टी अभी तक जन स्वराज भी आ रही है, जन स्वराज भी हर जगह वो मुंह मारते घोर फिर रहा है, समझे ना। लेकिन आपको माइक के माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं, 7 विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं, मतलब महागठबंधन। हाँ 7 सीट जीत रहे हैं। क्या बात है, देखिए ताल ठोक दिए हैं 7 के 7 बेगूसराय में। आप हंस रहे हैं, अभी फिर चुनाव की गिनती के बाद कहीं रोइएगा नहीं, यही बैठ के फिर आपका इंटरव्यू लेंगे। रोने की बात नहीं है ना, हंसने की बात है। बात ये है कि ये बोल क्या रहे हैं, 7 के 7 सीट के साथ ले जाएंगे। इनको अभी लोकसभा चुनाव इनको समझ में नहीं आया, विधानसभा में हाथ मार रहे हैं। और किनका ये दुल्हा किनको बना रहे हैं, तेजस्वी को। मतलब वहां परिवारवाद, हम परिवारवाद के बारे में बोल देते हैं कि उनको ये नहीं पता है कि वो जो मेरा झुग्गी झोपड़ी में बैठा हुआ वो बंदा, वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कैसे रह रहा है, उनको ये जानकारी नहीं है। वो कैसे सोचेंगे बिहार के बारे में? जो जमीन से उठ के और तब वहां पे जाएंगे, तब उनको पता लगता है। तो हम कहते हैं कि कोई भी कार्यकर्ता, अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो आगे किन्हीं और को बना सकते थे। बिहार के बारे में सोच रहे हैं और इतना काम कर रहे हैं, बिहार के बारे में इतना काम जो कर रहे हैं, ऐसे ही काम कर रहे हैं। उन जब चल रहे थे रास्ते पे तो उनको पता था मुझे करना क्या क्या है, तब वो जगह पे पहुंचे। और ये तो अभी आए हैं, आने के बाद थोड़ा इधर करेंगे, थोड़ा इधर करेंगे। भाई पूछिए क्या कहना चाहेंगे, राजा का बेटा राजा ना, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? अगर राजा का बेटा लायक है तो कहीं नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? वही तो, राजा का बेटा ही राजा बनता है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनता है, कई डॉक्टर का, कई को गिना देते हैं, हम डॉक्टर हैं, उसका बेटा डॉक्टर है, पहले डॉक्टर की छोड़ा। कैसे बोल दिए लालू प्रसाद यादव जी, कैसे बोल दिए कि रानी का पेट का ऑपरेशन हो गया? बताइए बताइए। उनके कहने कर, देखिए लालू यादव के बोलने का ये लोग ना दो अर्थी निकाल लेते हैं। बात जब लालू यादव का होगा तो दू का रंडी रोना मचाएंगे। चारा घोटाला है, दूसरा नौमी, अरे हाँ चारा घोटाला, आप तो भाईचारा खा गए। अरे किए नहीं, अरे किए नहीं, जेल कहे गए थे, किए तब न गए। यहाँ ना फंसाएंगे ना बचाएंगे, जो काम होगा वही करेंगे। खूबसूरती है जेल, समझे ना, सब जाना जेल जाना बड़ी अच्छी बात है। वाह रे वाह 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 वाह, जेल जाना बड़ी अच्छी बात है, वाह 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 वाह। आपके महापुरुष जेल नहीं गए, नीतीश कुमार जेल नहीं गए हैं? बोलिए कौन सा चारा चोर में गए थे? मिश्रा जी चोरी किए थे ना, मिश्रा जी चोरी किए तो मिश्रा जी चोरी किए जी। अरे कोई बात नहीं, पूरा जनता जान रही है, बिहार की जनता जान रही है, जनता जान रही है, जनता सब कुछ बोल रही है। क्या 2005 से पहले को कपड़ा पहनता था, ये नीतीश जी स्टेटमेंट देते हैं आजकल ना, हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए उनका कहने का मकसद ये था कि इतना अच्छा कपड़ा आप इससे पहले आप पहनते नहीं थे। चलो आप काम धाम कर रहे हैं तो अच्छा कपड़ा, ब्रांडेड कपड़ा पहन रहे हैं। क्योंकि अपना सांसद भी टेक्सटाइल मंत्री है ना, गिरिराज सिंह है, कपड़ा का बहुत अच्छे उत्पादन करवा रहे हैं, तो अच्छा कपड़ा आ रहा है। अब इसका मतलब कुछ और ले जाए तो ये इनकी सोच पर निर्भर करती है कि इनकी सोच कैसी है। क्या कहना चाहेंगे, सोच आपकी अच्छी नहीं है? नहीं, हम कहते हैं अपने सोच का अचार बना कर पार लें खपरा पर ले जाकर, समझे ना। इनका सोच के है ना, सब के लोग को पता है, समझे। एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि अभी इन्होंने बताया कि यहाँ पे 4 अभी जो बन के खड़े होके निर्दलीय अलग हो सकते हैं। एक आरजेडी हुआ, एक जेडीयू हुआ, एक हो सकता है आरजे मतलब रामविलास पशुपति जिनका अलग है, वो भी लड़ सकते हैं, और एक जनसुराज। क्या लगता है जनसुराज आपका वोट काटेगी कि नहीं काटेगी?
लग रहा है तो वोट जनसुराज हर जगह बोल रही है, सब जगह मेरी ही सीट होगी। गमला में पौधा लगाते हैं, जी। पौधा लगाते हैं तो वो भी एक टाइम में जाके कहीं फूल खिलता है ना? फूल खिलता है। नहीं 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 नहीं, सुन लीजिए, फूल खिलता है। अभी तो पौधा लगे ही हैं, तुरंत कैसे फलने लगेंगे जी? मतलब पौधा मांग लिया अपन को ना? पौधा अभी तो लगे ही हैं, आए हैं। कितना दिन टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे, कि हवा में उड़ जाएंगे, कौन जान गया। अरे कहता है ना बुखार लगता है तो थर्मामीटर लगा के देखते हैं कि कितना डिग्री बुखार है। ये तो राजनीतिक करने के लिए आए हैं, दलीय बन के आए हैं, तो इनको तो चुनाव जब लड़ेंगे तभी ना पता लगेगा कि इनके कितने अंदर में क्या है, कितना वोट परसेंटेज है। वो तो देखने को मिला इस बार, 4 गो 5 गो सीट पे लड़े, लटक के रह गए। यही आदमी नीतीश जी के पर्सनली सलाहकार थे, कम्बल पांडे नीतीश जी के पर्सनल सलाहकार थे। उस समय उनको बिहार में बेरोजगारी तो नहीं दिखाई दे रहा था प्रशांत किशोर को। अब उनको बड़का 4 गो आंख हो गया है। वो कुछ नहीं है, वो कम्बल पांडे वो बिजनेस करने के लिए यहाँ पर आया, वो बीजेपी का स्लीपर सेल है। और केवल वो अपना नाम आगे करके अपनी पत्नी को चीफ मिनिस्टर बनाने का सपना देख रहा है। तो देखिए फिर हम मिलेंगे नए वीडियो में, नए जगह पे, नए लोकेशन, नए विधानसभा में। तब तक देखते रहिए बेगूसराय खबर। नमस्कार।